बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है प्रूव दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस होल्ड्स द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। यानी कि हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिसेस हमें दी गई है ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को होल्ड करती है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर हमारे पास दो हिस्से है या फिर दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, और हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को प्रूव करना है। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का मतलब होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, हमने ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए को वेरीफाई करना है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास वो बराबर है ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है, बी मैट्रिक्स हमें दिया गया है। हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को प्रूव करना है। तो टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हमने ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए को प्रूव करना है। तो अच्छा, हमें पता है कि कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास बराबर होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हमने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है ए प्लस बी, यानी कि हमने ए प्लस बी को फाइंड करना है। ए की वैल्यू हमारे पास बराबर है 7, 1, 2 एंड 4, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास बराबर है 1, 1, 2, 2। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो इस पोजीशन से हमारे पास आता है 7 + 1 से हमारे पास 8 आ गया, 1 + 1 से हमारे पास 2 आ गया, 2 + 2 से हमारे पास 4 आता है, 4 + 2 से हमारे पास 6 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई। नाउ हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड की वैल्यू को फाइंड करना है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर है बी प्लस ए। तो बी प्लस ए की वैल्यू को लिखेंगे, पहले बी मैट्रिक्स को लेके 1, 1, 2, 2, प्लस फिर ए मैट्रिक्स को लेके, तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास बराबर है 7, 1, 2, 4। अब हमने क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। 1 को 7 के साथ ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 8, 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो इससे 2 आता है, 2 और 2 को ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास 4 आएगा, 2 और 4 को ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास 6 आएगा। तो बी प्लस ए हमारे पास बराबर आ गया 8, 2, 4, 6। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की तरफ देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमारे पास ये बात साबित होती है कि ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास बराबर है बी प्लस ए के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर आ गया राइट हैंड साइड पे। इसका मतलब है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। यही चीज हमने प्रूफ करनी थी, तो हमारे पास प्रूफ आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए, जिसमें हमें दो मैट्रिसेस दी गई है सी और डी, यानी कि सी प्लस डी हमारे पास बराबर होगा बी प्लस सी के। हमने ये साबित करना है कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करती है, यानी कि सी प्लस डी और बी प्लस सी की वैल्यू आपस में बराबर होगी। एज ए कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास बराबर है सी प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो इससे लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है सी प्लस डी के। तो सी की वैल्यू हमारे पास बराबर है -3, 4, -5, 2, 3, 1, प्लस डी की वैल्यू हमारे पास बराबर है -3, -4, 5, 1, 2 एंड 8। इन दोनों को ऐड करना है तो इससे हमारे पास सी प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। -3 प्लस -3 से हमारे पास आता है, ये -3 है हमारे पास, ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा। तो -3 से हमारे पास आएगा -6। 4 -4 से हमारे पास आता है 0। -5 + 5 से हमारे पास आएगा 0। अच्छा, नेक्स्ट 2 और 1 को ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास 3 आएगा, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। राइट हैंड साइड की वैल्यू को फाइंड करना है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर है डी प्लस सी। डी की वैल्यू हमारे पास बराबर है -3, -4 एंड 5, 1, 2, 3 अपनी जगह पे।
प्लस सी की वैल्यू हमारे पास बराबर है -3, 4, -5, 2, 3, 1। इन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। -3 प्लस -3 से हमारे पास आता है -6, -4 प्लस 4 से हमारे पास 0 आता है, 5 -5 से हमारे पास 0 आता है, 1 प्लस 2 से हमारे पास आता है 3, 2 प्लस 3 से हमारे पास 5 आएगा, 3 प्लस 1 से हमारे पास आता है 4। तो ये हमारे पास आ गया डी प्लस सी, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की तरफ देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि दोनों आपस में बराबर है। फ्रॉम 1 एंड टी प्लस डी हमारे पास बराबर आ गया डी प्लस सी के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। एडिशन की जो कम्यूटेटिव लॉ है वो इस क्वेश्चन में, यानी कि एडिशन की कम्यूटेटिव लॉ इस क्वेश्चन में होल्ड करती है। इस चीज को हमने प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना है, जिसकी स्टेटमेंट है वेरीफाई a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c फॉर फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को प्रूव करना है। तो हमारे पास मैट्रिक्स a b और c यानी कि तीन मैट्रिक्स दिए गए हैं, और हमने क्या करना है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c को वेरीफाई करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इससे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वो बराबर है a प्लस ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, सबसे पहले तो a की वैल्यू को लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास बराबर है 2 -3 4 1 प्लस ब्रैकेट b की वैल्यू को लिखेंगे। तो b की वैल्यू हमारे पास बराबर है 5 -2 3 6 प्लस 1 7 -6 -3। हमने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। तो इससे हमारे पास आएगा 2 -3 4 1 प्लस, यहाँ से हमारे पास आएगा 5 प्लस 1 से हमारे पास आएगा 6, -2 प्लस 7 से हमारे पास आता है 5, 3 -6 से हमारे पास आएगा -3, 6 -3 से हमारे पास आएगा +3। अब हमने क्या करना है, इन दो वैल्यूज को हमने ऐड करना है। तो इससे हमारे पास आएगा, अच्छा हमने इन दो वैल्यूज को ऐड करना है। तो इससे हमारे पास आता है 2 + 6 से हमारे पास 8 आएगा, -3 5 से हमारे पास आएगा 2, 4 प्लस -3 से हमारे पास आता है 1, 1 + 3 से हमारे पास आएगा 4। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। तो हमने राइट हैंड साइड की वैल्यू को फाइंड करना है। नाउ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर है a प्लस b ब्रैकेट प्लस c, यानी ब्रैकेट को स्टार्ट में लिखेंगे, फिर a की वैल्यू को लिखेंगे। तो a हमारे पास बराबर है 2 -3 4 1, जब b की वैल्यू है 5 -2 3 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस, साथ में हम लिखेंगे, साथ में हमने c की वैल्यू को लिखना है 1 7 -6 -3। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इससे हमारे पास आता है 2 + 5 से 7 आएगा, -3 प्लस -2 से हमारे पास आता है -3, अपनी जगह पे प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 और -3 से हमारे पास आता है -5, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 1 + 6 से हमारे पास आता है 8 इज इक्वल टू, प्लस सी वैल्यू को सी अपनी जगह -6 -3। अच्छा, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास a + b + c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 7 + 1 से हमारे पास आता है 8, -5 + 7 से हमारे पास आता है 2, 7 - 6 से हमारे पास आता है 1, 7 प्लस -3, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, 7 - 3 से हमारे पास आता है 4, और ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की तरफ देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर है, यानी कि फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से ये बात साबित हो रही है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर आ गया राइट हैंड
साइड थी। और ये चीज हमारे पास बराबर आ गई एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना है, जिसमें हमारे पास ए बी और सी तीन मैट्रिसेस है। हमने क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी को फाइंड करना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू को पहले लिखेंगे, ए हमारे पास बराबर है ए बी सी 3 4 एंड 5 प्लस ब्रैकेट लिखेंगे, बी की वैल्यू को लिखेंगे, तो बी हमारे पास बराबर है 1 2 3 माइनस 2 1 4 प्लस सी की वैल्यू को लिखेंगे 2 1 माइनस 1 3 1 माइनस 2। हमने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। तो ए बी और सी अपनी जगह पे, 3 4 5 अपनी जगह पे। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 से हमारे पास आएगा 3, 2 प्लस 1 से हमारे पास आएगा 3, 3 प्लस माइनस 1 से हमारे पास आएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, माइनस 2 प्लस 3 से हमारे पास आता है 1, 1 प्लस 1 से हमारे पास आएगा 2, 4 माइनस 2 से हमारे पास आता है 2। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास बराबर आएगा, हमने इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, ए प्लस 3 बी प्लस 3 सी प्लस 2। सिमिलरली 3 और 1 को ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 4, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास 6 आता है, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 7। ओके, आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड हो। तो हमने राइट हैंड साइड की वैल्यू को मालूम करना है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर है ए प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ए की वैल्यू है हमारे पास ए बी सी 3 4 एंड 5 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 माइनस 2 1 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी की वैल्यू है 2 1 माइनस 1 3 1 माइनस 2। हमने सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ए प्लस 1 बी प्लस 2 सी प्लस 3, 3 माइनस 2 से हमारे पास 1 आएगा, 4 प्लस 1 से हमारे पास 5 आएगा, 5 प्लस 4 से हमारे पास 9 आ जाएगा, प्लस सी मैट्रिक्स अपनी जगह पे 2 1 माइनस 1 3 1 माइनस 2। अब हमने क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास बराबर आएगा, ए अपनी जगह पे प्लस 1 और प्लस 2 को ऐड करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा, बी अपनी जगह पे 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, सी अपनी जगह पे 3 माइनस 1 से हमारे पास आएगा प्लस 2, 1 प्लस 3 से 4 आ जाएगा, 5 प्लस 1 से 6 आएगा, 9 माइनस 2 से हमारे पास आएगा 7। और ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 into 1 और 2 को अगर हम देखें तो हमें ये साफ नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ये हमारे पास बराबर आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, जो कि हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। नंबर 13 है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो मैट्रिसेस हमें दी गई है हमने उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो एडिटिव इनवर्स को समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक नंबर है 100, आपने 100 के साथ एक दूसरा हिस्सा ऐड करना है जिससे हमारे पास आंसर में 0 आ जाए। हमने यहाँ पे एक ऐसा हिस्सा ऐड करना है जिससे हमारे पास 0 आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होगा, -100, क्योंकि 100 माइनस 100 से हमारे पास 0 आता है। तो इसका मतलब है कि 100 जो है वो एडिटिव इनवर्स है -100 का, और -100 एडिटिव इनवर्स है 100 का। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर दो हिस्सों के एडिशन से हमारे पास 0 आता हो तो इसका मतलब है कि वो दोनों हिस्से एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। यानी कि
आपके पास एक हिस्सा है ए, एक दूसरा हिस्सा है बी। अगर ए और बी को ऐड करें और इससे 0 आ जाए तो इसका मतलब होगा कि ए बी का इनवर्स है और बी ए का एडिटिव इनवर्स है। और इस 0 को हम क्या कहते हैं? 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। 0 हमारे पास होगा एडिटिव आइडेंटिटी। हम कह सकते हैं अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हो या फिर हमारे पास दो हिस्से हो और दोनों को हम ऐड करें जिससे हमारे पास 0 आ जाए तो वो दोनों हिस्से एक दूसरे के क्या होंगे? वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे और 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। हमने क्या करना है? एक एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो ए का इनवर्स होगा वो इसका उलट होगा, यानी कि सिंपली हमने इसके साथ क्या करना है? माइनस लगाना है। ए हमारे पास बराबर है जो हमें गिवन है ए इज इक्वल टू 3 4 6 2। हमने ए का एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। तो एडिटिव इनवर्स को मालूम करने के लिए आपने क्या करना है? ए के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो टर्म्स है वो प्लस में है तो इसका जो इनवर्स होगा वो माइनस में आएंगे। तो हम क्या करेंगे? इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय ए -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 4 6 2। जैसे हमारे पास आता है -a और इससे हमारे पास आएगा -3 -4 -6 -2 जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यानी कि ए का इनवर्स हमारे पास बराबर होगा -a। सिंपली आपने क्या करना है? जो पॉजिटिव टर्म्स है उनको नेगेटिव करना है, जो नेगेटिव टर्म्स हो उनको आपने पॉजिटिव करना है, तो इससे हमारे पास इनवर्स फाइंड हो जाएगी। अच्छा, अगर किसी ए का इनवर्स आपने फाइंड करना है और उसके लिए आपने कोई प्रॉपर मेथड अप्लाई करना हो तो वो हमारे पास बराबर होगा, ए हमारे पास बराबर है 3 4 6 2। लेट हम सपोज करेंगे कि लेट बी जो है, लेट बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। हमने ये सपोज किया है कि बी जो है वो ए का एडिटिव इनवर्स है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स हमें पता है कि अगर ए और बी को हम ऐड करेंगे तो उससे हमारे पास 0 आएगा। तो हमने क्या लिख दिया? हमने ए लिख दिया प्लस बी, यानी कि एक तरफ हमारे पास ए है, दूसरा तरफ हमारे पास बी है। ए और बी को ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास 0 आएगा, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा? एडिटिव इनवर्स होगा। अब हमने यहाँ पे सपोज किया है कि बी ए का इनवर्स, तो हमने क्या करना है? बी की वैल्यू को मालूम करना है। तो एक इक्वेशन के साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बी हमारे पास बराबर आएगा -a के। बी अपनी जगह पे और -a का मतलब है माइनस अपनी जगह पे, ए की वैल्यू को आपने लिखना है। तो ए हमारे पास बराबर है 3 4 6 2, जिससे हमारे पास आता है -3 -4 -6 और -2। अगर आप ए और बी को देखें तो ये एक दूसरे के टोटली अपोजिट वैल्यूज है, यानी कि ये पॉजिटिव साइड वाले वैल्यूज है और ये नेगेटिव साइड वाले वैल्यूज है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो लाजिम सी बात है दोनों से हमारे पास 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि ए बी का इनवर्स आ गया और बी ए का इनवर्स आ गया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये सबसे पहले बी को दोबारा लिखेंगे तो बी हमारे पास बराबर है a -a b -c a -b। अब हमें क्या करना है? इसका इनवर्स फाइंड करना है। हम सपोज करेंगे लेट a इज द इनवर्स एडिटिव इनवर्स ऑफ b। हमने ये सपोज किया है कि a हमारे पास b का एडिटिव इनवर्स है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स हमारे पास b प्लस a बराबर आना चाहिए 0 के, यानी कि b और a को ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास अगर 0 आएगा तो इसका मतलब होगा कि b और a एक दूसरे के इनवर्स होंगे। अब हमें क्या करना है? हमने a की वैल्यू को मालूम करना है क्योंकि a इज द इनवर्स ऑफ b। तो b को इक्वेशन के साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू b के साइड पे आएगा तो इससे -b बन जाएगा। a अपनी जगह पे माइनस अपनी जगह पे, b को आपने लिखना है तो b हमारे पास बराबर है a -a b -c a -b l m n। अब हमने क्या करना है? माइनस को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आएगा -a माइनस इंटू माइनस प्लस a माइनस इंटू प्लस माइनस b माइनस इंटू माइनस प्लस c माइनस इंटू प्लस माइनस a माइनस इंटू माइनस प्लस b माइनस इंटू प्लस माइनस l माइनस m, साथ ही आएगा -n। अच्छा, तो अगर a और b की वैल्यू को हम देखें तो इसमें जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो इसमें नेगेटिव के बराबर है, इसमें जो नेगेटिव वैल्यूज है वो इसमें पॉजिटिव के बराबर है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, यानी कि a b का इनवर्स आ गया और b a का इनवर्स आ गया। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को आपने डायरेक्ट करना हो तो किस तरह करेंगे? a हमारे पास b हमारे पास बराबर है a -a b -c a -b l m n। हमने क्या करना है? इसका इनवर्स फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स। तो सिंपली इसको
माइनस कर देना है। बी का प्लस बी का इनवर्स होगा माइनस बी, इस तरह प्लस ए का इनवर्स होगा माइनस ए, माइनस ए का इनवर्स होगा प्लस ए, बी का इनवर्स होगा माइनस बी, सी का इनवर्स होगा प्लस सी, ए का इनवर्स होगा माइनस ए, बी का प्लस बी, इस तरह एल का माइनस एल, एम का माइनस एम और एन का माइनस एन। अगर आप इस तरह करना चाहें तो ये तरीका भी ठीक है, लेकिन प्रॉपर मेथड यही है। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट नंबर थे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इस स्टेटमेंट ये शो द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ इच अदर, यानी हमें ये शो करवाना है कि ये जो मैट्रिसेस हमें दी गई है ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। तो बाय डेफिनेशन एडिटिव इनवर्स हमें पता है कि अगर दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे और इससे हमारे पास 0 आता है तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के इनवर्स है। अगर 0 नहीं आता तो इसका मतलब होगा कि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एज बाय डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन के मुताबिक a प्लस बी हमारे पास बराबर आना चाहिए 0 के, यानी कि a प्लस बी हमारे पास बराबर आएगा 0 के, तब ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो a की वैल्यू को यहाँ पे लेके a हमारे पास बराबर है 1 -2 3, प्लस b की वैल्यू को लेके तो b हमारे पास बराबर है -1 2 -3। इन दोनों को ऐड करना है। 1 -1 से क्या आएगा, 1 -1 से हमारे पास 0 आएगा, -2 + 2 से हमारे पास 0 आएगा, 3 - 3 से हमारे पास आएगा 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर आ गया 0। तो इसका मतलब है कि a और b एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। a and b are additive inverse of each other. Similarly हमें e और f को चेक करना है कि एक दूसरे के इनवर्स है या नहीं। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास इनवर्स बराबर आएगा, बाय डेफिनेशन हमारे पास इनवर्स बराबर आएगा e प्लस f इज इक्वल टू 0। अगर दोनों से 0 आ गया तो इसका मतलब होगा कि ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। e की वैल्यू हमारे पास बराबर है 1 -2 -4 2 1 3 -3 4 f की वैल्यू है हमारे पास -1 2 4 -2 -1 -3 3 -4 एंड इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। वैसे हमारे पास आता है 1 - 1 = 0 -2 + 2 = 0 -4 = 2। इससे भी हमारे पास 0 आएगा, इससे भी 0, यानी कि तमाम टर्म से हमारे पास क्या आएगा 0 आ गया, इक्वल टू 0, यानी कि 0 = 0। इसका मतलब है कि e and f are additive inverse of each other, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।